दोस्तों इस टाइम अपराजिता के पुराने पौधों की न्यू ग्रोथ पर फ्लावरिंग होनी स्टार्ट हो गई है। तो ऐसे में अगर आपके पौधे न्यू ग्रोथ नहीं कर रहे हैं या फिर आपने अभी कोई ऐसे काम अपने पुराने पौधों पर नहीं किया है कि आपके पौधे न्यू ग्रोथ को स्टार्ट कर फ्लावरिंग के लिए तैयार हो सके, तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ कि आपको अपने अपराजिता के पौधे से न्यू ग्रोथ पर जल्दी फ्लावरिंग लेने के लिए किन फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करना है, और अगर पौधे ने आपकी न्यू ग्रोथ नहीं स्टार्ट करी है तो उसके लिए आपको कौन से ज़रूरी कामों को करना है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपराजिता एक परमानेंट फूल वाली बेल है और इसके फूल काफ़ी शुभ होते हैं जो कि पूजा में इस्तेमाल किए जाते हैं। इनके बीजों के द्वारा इनको मार्च में नए पौधे तैयार किए जाते हैं या फिर नर्सरी से लाकर मार्च के महीने में इनकी नई पौध तैयार करी जाती है। लेकिन अगर आपके बगीचे में पुराने पौधे लगे हुए हैं और वो जैसे ही डोरमेंसी पीरियड से निकले हैं और आपने उन पर कुछ ज़रूरी काम कर दिया है, तो दोस्तों इस समय पर आपके पौधों पर कलियां बननी स्टार्ट हो गई होंगी। तो और अगर नहीं बन रही हैं कलियां या आपके पौधों पर काम करने के बाद में पौधे में नई ग्रोथ स्टार्ट हो रही है, तो चलिए आगे वीडियो में देखते हैं कि नई ग्रोथ को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने पौधे पर किन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। किसी भी पौधे को अपनी नई ग्रोथ स्टार्ट करने के लिए 3 मेन चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली चीज़ धूप होती है और अपराजिता का पौधा पूरी तरीके से धूप वाला ही पौधा है, और अगर इस पौधे को पूरी देर की धूप यानी कि कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप नहीं मिलती है तो इस पौधे पर फ्लावरिंग नहीं होती है, ना ही इस पौधे पर अच्छी तरीके से ग्रोथ स्टार्ट होती है। दूसरी चीज़ होती है कि जब पौधा अपनी नई ग्रोथ को स्टार्ट करता है तो उस समय पौधे को नाइट्रोजन से भरी हुई खाद देनी होती है। लेकिन अक्सर हम कई बार अपनी नई ग्रोथ को पौधे पर स्टार्ट करने के लिए कई तरीके के फर्टिलाइज़र को एक साथ मिलाकर दे देते हैं, जिसकी वजह से हमारा पौधा ग्रोथ को अपनी नहीं स्टार्ट कर पाता है और उसकी जड़ें खराब हो जाती हैं। तीसरी चीज़ होती है पौधे को नई ग्रोथ स्टार्ट ना करने के पीछे कि जब कोई पौधा बहुत पुराना हो जाता है और छोटे पॉट में लगा होता है तो रिपॉट नहीं किया जाता है तो उसकी रूट बाउंड हो जाती हैं, जिसकी वजह से पौधा अपनी नई ग्रोथ को स्टार्ट नहीं कर पाता है। तो दोस्तों इन बातों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले तो आप अपने अपराजिता के पौधे को ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पर इस पौधे को कम से कम 5 से 6 घंटे की बराबर की धूप मिलने लगे, क्योंकि ये पौधा पूरी तरीके से धूप वाला ही पौधा है। दूसरा काम करें कि अगर अपराजिता के पौधे ने अभी तक अपनी नई ग्रोथ को स्टार्ट नहीं करा है तो दोस्तों गमले में पौधे की जड़ों को चेक करें। अगर रूट बाउंड हो गया है तो तुरंत आप अपने पौधे को रिपोर्ट कर दें, और जितने बड़े गमले में आपने पहले लगाया था उससे कुछ बड़े साइज के गमले में लगाएं, क्योंकि जितने भी बेल वाले पौधे होते हैं वो काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ ऊपर की तरफ करते हैं, उसी के साथ में उनकी जड़ें भी नीचे की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हैं। तीसरा काम करें कि अगर आपके अपराजिता के पौधे ने अभी तक अपनी नई ग्रोथ को स्टार्ट नहीं करा है तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने पौधे को चेक करें कि उसमें जान है भी या नहीं है। तो जान है उसके लिए आप उसके मेन जो इसका तना होता है उसको किसी चीज़ से स्क्रैच करके देखें। अगर वो अंदर से ग्रीन दिखाई देता है तो यानी कि आपके पौधे में जान है और उसमें कुछ आप ज़रूरी काम कर देते हैं तो आपका पौधा फिर हरा हो सकता है। और अगर आप स्क्रैच करने के बाद में अंदर से ब्राउन दिखाई देता है तो यानी कि उसकी जड़ें खराब हो चुकी हैं और वो पौधा आपका पूरी तरीके से अब खराब हो गया है। तो दोस्तों अगर आपके पौधे में जान है तो अब अपने पौधे पर आप कुछ ज़रूरी काम कर लें। तो सबसे पहले पौधे पर जो भी ख़राब डालियां हैं यानी कि जो सूख गई हैं उनको हटा दीजिए, और जो सूखी पत्तियां हैं उनको भी हटा दीजिए। प्रूनिंग अभी नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों अगर आप प्रूनिंग कर देंगे तो पौधा अपनी नई ग्रोथ को नहीं स्टार्ट करेगा। प्रूनिंग आप तभी करें जब आपके पौधे पर हल्की सी नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, यानी कि पौधे की जब पूरी तरीके से जड़ें एक्टिव हो जाएं, उसके बाद फिर आप अपने पौधे की अच्छी तरीके से प्रूनिंग कर दें। उससे पहले आप सूखी पत्तियों को, खराब डालियों को ही पौधे पर से हटाएं। इसके बाद आप गमले की मिट्टी की धीरे धीरे करके जड़ों को बचाकर गुड़ाई कर दें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके गमले की मिट्टी काफ़ी पोरस हो जाएगी और ऊपर की नीचे हो जाएगी। इसी के साथ में जड़ों को ऑक्सीजन अच्छी तरीके से मिलने लगेगी, और जो पौधा आपका अभी नई ग्रोथ को स्टार्ट नहीं कर रहा है यानी कि उसकी जड़ों को पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, वो ऑक्सीजन मिलने लगेगी।
और जब आप अपने पौधे को खाद देंगे तो आपका पौधा उस खाद को और ऑक्सीजन को जब अच्छी तरीके से जड़ें लेंगी तो पौधा अपने आप ही ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि हमें अपने पौधे को फर्टिलाइज़र कौन सी देनी है। तो दोस्तों, आप सामने जो ये मेरा पौधा अपराजिता का देख रहे हैं, इस पे मैंने कम से कम 12 दिन पहले इसी फर्टिलाइज़र को दिया था और इसी फर्टिलाइज़र के असर से देखिए पौधा भी काफ़ी हरा भरा हो गया है और इस पर अब फूल भी खिलने लगे हैं। तो वही फर्टिलाइज़र आज मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो दोस्तों, पहली फर्टिलाइज़र आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए सीवीड ग्रेन्यूल्स के दानों को लेना होगा, क्योंकि इन दानों में लगभग 17 तरीके के पोषक तत्व पाए जाते हैं। साथ ही इसमें नाइट्रोजन भी पाई जाती है, जिसकी वजह से जब आप इसको अपने पौधे में देंगे तो धीरे धीरे ये पौधा आपका मिट्टी से लेता रहेगा और पौधा अपनी नई ग्रोथ को स्टार्ट कर सकेगा। क्योंकि पौधे ने अभी ग्रोथ को स्टार्ट अगर आपके नहीं किया है और आप कोई हैवी फर्टिलाइज़र दे देंगे तो आपका पौधा ख़राब भी हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपका पौधा 10 या 12 इंच के गमले में लगा हुआ है तो उसके लिए आप 1 चम्मच जाइम फर्टिलाइज़र को ले लें और मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला दें। अब इसमें आपको दूसरी फर्टिलाइज़र प्याज के छिलकों से बनी हुई फर्टिलाइज़र को डालना है। तो दोस्तों, इसको बनाना काफ़ी आसान है। उसके लिए आप आधा लीटर साफ़ पानी ले लें, उसमें 2 मुट्ठी के करीब प्याज के छिलकों को डालकर 48 से 72 घंटे के लिए छोड़ दें। 72 घंटे बाद आप देखेंगे कि उसके ऊपर एक इस तरीके से लेयर आ गई है, यानी कि अब ये फर्टिलाइज़र आपकी पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गई है। अब इस फर्टिलाइज़र को छान लें और जितना पानी आपने डाला था फर्टिलाइज़र बनाने के लिए उतना ही साफ़ पानी आप मिलाकर इसका एक सॉल्यूशन तैयार कर लें और फिर अपराजिता के पौधे में धीरे धीरे करके डाल दें। तो दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र में पोटेशियम और सल्फ़र काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है और जितने भी अपराजिता के साथ साथ ऐसे पौधे हैं जिनमें की फलियां बनती हैं, उन सभी की जड़ों में गांठें पाई जाती हैं और उन गांठों में नीमोटोड पाए जाते हैं जो कि मिट्टी से पोषक तत्वों को लेते रहते हैं और जड़ों को पूरी तरीके से पोषक तत्व नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उनकी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और पौधा ग्रोथ को नहीं स्टार्ट कर पाता है। इस फर्टिलाइज़र को आप हर 8 से 10 दिन के अंतर पर अपने पौधे में डालते रहें। तो दोस्तों, आपके पौधे पर एक नई ग्रोथ आप देखेंगे। अगर नीमोटोड वगैरह उसकी जड़ों में हो गए हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे। इसी के साथ में दोस्तों, प्याज के बने हुए छिलकों की जो फर्टिलाइज़र होती है उसमें पोटेशियम काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कि इस्तेमाल करने से पौधे पर फ्लावरिंग जल्दी होती है और अधिक संख्या में होती है। साथ ही साथ आप जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो चूँकि इसमें 17 तरीके के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसमें कि माइक्रो और मैक्रो दोनों ही तरीके के होते हैं और इनको देने से पौधे में उन सभी पोषक तत्वों की कमी पूरी हो जाती है, जिसकी वजह से पौधे पर या ग्रोथ नहीं हो रही होती है या फ्लावरिंग नहीं हो रही। तो इन दोनों चीज़ों के इस्तेमाल से निश्चित रूप से आपके पौधे पर फ्लावरिंग स्टार्ट होगी, साथ ही साथ नई ग्रोथ भी स्टार्ट होगी, जिसकी वजह से आपका पौधा काफ़ी स्वस्थ रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग।